हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अगले महीने 1 मार्च को भारत आएंगे यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और G20 की बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत में कोविड-19 टीकाकरण से 34 लाख लोगों की जान बची और 18 अरब डॉलर की बचत भी हुई। एक विदेशी यूनिवर्सिटी ने भारत के लिए एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया कि भारत में कोरोना काल के दौरान 34 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सका वैक्सीनेशन के जरिए, जो सबसे बड़ा हथियार था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 27,000 रुपए महंगी हुई मारुति की इग्निस और ये E20 पेट्रोल पर भी चल पाएगी, यानी कि जो 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आता है उससे भी ये चल पाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया और कहा कि इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। दरअसल अडानी मामले को लेकर जो मीडिया में खबरें चल रही उन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हम कोई निषेधाज्ञा नहीं जारी करेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव्स पर, यानी कि महिलाओं के जो मंथली पीरियड आते हैं उसकी लीव से संबंधित भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि पेड लीव नहीं दी जा सकती है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CGI बोले कि एम्प्लॉयर्स को छुट्टी देने मजबूर किया तो वे महिलाओं को काम देने से कतराएंगे और इसीलिए महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव नहीं दी जा सकती है। वैसे आपको बता दूं, नीट PG परीक्षा स्थगित होगी या नहीं, इस मामले को लेकर भी परसों सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड। अब वकीलों को भी पहननी होगी यूनिफॉर्म और ये नियम राजधानी दिल्ली की हर कोर्ट में लागू होगा। उनका ड्रेस कोड क्या होगा, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इन बैंकों के ग्राहक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। RBI का कहना कि अगले 6 महीने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। और कौन कौन से बैंकों पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं HCBL सहकारी बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में स्थित सिमसा सहकारी बैंक के ग्राहक भी अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही उराव कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक जो कि आंध्र प्रदेश में है और शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र में है, इसके ग्राहक अपने खाते से महज 5,000 रुपए निकाल पाएंगे अगले 6 महीने तक। चाहे उनके खाते में कितने ही रकम जमा हो, 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और ये 3 बैंक से तो ग्राहक बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही है और इसलिए RBI ने अगले 6 महीने तक के लिए बैंक ग्राहकों पर ये प्रतिबंध लगा दिए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहनकर जाने पर रोक लग चुकी है। DG जेल की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया है। हाल ही में हुई चित्रकूट जेल की घटना को देखते हुए जेल प्रशासन और सख्त हो गया और उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में इस तरह के स्मार्ट गैजेट्स पहनकर जेल के अंदर जाने पर रोक लगा दी है। न सिर्फ जेल के कैदी बल्कि वहां पर रहने वाले कर्मचारी भी ये पहनकर अंदर नहीं जा पाएंगे और न ही जेल कैदियों के मिलने वाले कोई परिचित भी ये चीजें नहीं पहन पाएंगे, है ना। वैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो आपको बता दूं, गोरखपुर में एक नया नियम लागू किया जा रहा। सरकारी स्कूल की दीवारों पर अब एक टोल फ्री नंबर लिखना होगा, जिससे कि बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील भोजन में अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो अभिभावक शिकायत कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर, नहीं चुकाने पर देना होगा जुर्माना। ये टैक्स की दरें TAV यानी कि टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का 5% और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6% होगी। हालांकि इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज को छूट दी गई है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में और गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप का मार्केट कैप टोटल 61% से भी ज्यादा गिर गया। वह देखिए बड़ी खबर, PM मोदी की नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी सभाएं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। और दोस्तों, इस यात्रा के दौरान PM मोदी ने नागालैंड के तेमजेन इमना की तारीफ की। नागालैंड के मंत्री ने कहा कि गुरुजी ने बोल दिया, बस हम तो धन्य हो गए। वैसे PM मोदी ने आफ्टर बजट के दूसरे वेबिनार को कृषि सेक्टर पर संबोधित किया और कहा कि देश का कृषि बजट 9 साल में 5 गुना तक बढ़ा है। इस बार भी 1.25 लाख करोड़ रुपए कृषि बजट रखा गया। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, MCD में लगातार दूसरे दिन आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में मारपीट हुई। जमकर लात घूंसे चले, कई पार्षद घायल भी हो गए। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में यह हंगामा देखा गया। वैसे आपको बता दूं, MCD स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब 27 तारीख को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में जो ये जमकर लात घूंसे चले ना, इसके चलते लगातार दूसरे दिन भी चुनाव नहीं हो सका। देखिए मतलब बड़े बड़े नेता बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। हालांकि MCD सदन की अहम बैठक से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्षद पवन सहरावत BJP में शामिल हो गए। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है, राजनीति की चर्चा ज्यादा ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की एक असली घटना बताता हूँ आपको। 512 किलो प्याज के लिए किसान को मिले 2 रुपए। वो कैसे, तो 1 रुपए किलो के भाव से उसकी फसल को खरीदा गया तो 512 रुपए मिले उसको 512 किलो प्याज के, जिनमें से 510 रुपए तो उसको भाड़ा लग गया। भाड़ा काटने के बाद उसके सिर्फ 2 रुपए बचे। उस किसान ने अपना चेक भी शेयर किया, आप देख सकते हैं। मतलब ये वाकई में एक ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों। किसान भाई लोगों को अपनी फसल का उचित दाम अभी भी आज भी नहीं मिल पा रहा। जरा सोचिए, 5 क्विंटल प्याज के किसान अगर 2 रुपए कमाएगा तो कैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कैसे उनकी दुनिया चलेगी। अभी भी वाकई में मोदी सरकार को किसानों के इन हालातों पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सड़क हादसों को लेकर रोड एक्सीडेंट पर एक डेटा आ रहा कि
कि हर घंटे 18 लोगों की मौत होती है सड़क हादसों में, सिर्फ भारत में, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल है, नेटवर्क है। बेहतर ड्राइविंग करने के मामले में जापान टॉप पर है, भारत लिस्ट में सबसे नीचे है, क्योंकि भारत में लोग ड्राइविंग बहुत रफली तरीके से करते हैं और इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं, सही चलाएं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और यहाँ वापस भारत आने के बाद वो बोले कि पाकिस्तान का बनना मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। पड़ोसी देश से लौटने के बाद जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसा लगा कि मैं वर्ल्ड वॉर जीत करके आया हूँ। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें अब तक यूक्रेन के 2500 स्कूल और 1.5 लाख घर तबाह हो चुके हैं। रूस ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन भी छीन ली, लेकिन रूस भी अपने 1500 मिलिट्री ऑफिसर गंवा चुका है। 24 फरवरी 2022 से ये जंग जारी है और जरा देखिए जंग में कितनी मानवता का विनाश होता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी सरकार का इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट लगाने को लेकर भी प्रस्ताव आए पंजाब में। साथ ही भगवंत मान ने टॉप परफॉर्मिंग जिलों के डीसी को सम्मानित भी किया। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, भारत में महिलाओं की प्रेगनेंसी पर एक डेटा आ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान 24,000 मौतें होती हैं हर साल भारत में और ये दूसरी सबसे ज्यादा है। दुनिया में देखा जाए तो हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से। पिछले 20 सालों में मातृ मृत्यु दर में 1/3 की गिरावट आई है। इसके बावजूद भी गर्भावस्था की परेशानियों से हर 2 मिनट में दुनिया में एक महिला की जान जाती है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ है। जरा सोचिए, अभी भी माताओं बहनों के लिए गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यवस्थाओं को कितनी बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। चना और सरसों के पंजीयन की तारीखें सरकार ने बढ़ा दी है। अब 25 फरवरी की जगह 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। बड़ी खबर है, हरियाणा के 5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं सरकार ने। साइबर ठगी के शक को देखते हुए ये फैसला लिया है। 90% सिम इसमें से मेवात जिले के हैं और पुलिस ने 402 ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान भी की है। 301 करोड़ रुपए की ठगी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हाँ, आजकल हरियाणा राज्य देश में चल रही साइबर ठगी का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और पिछले साल 1 जनवरी का ये डेटा है। 1 साल के दौरान 5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड को हरियाणा सरकार ने ब्लॉक कर दिया। वैसे हरियाणा की बात हो रही है तो कुछ और स्टेट अपडेट देखिए आप। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू हो गई। 1476 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नकल रोकेंगे 302 उड़न दस्ते। फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। पेपर आउट नहीं हो, इसके चलते हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं 27 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हरियाणा में शुरू हो गई है ना। वहीं हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी सरकार ने एक्शन लिया है और ऐसे स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2024 से ही स्टूडेंट के एडमिशन पर भी रोक लग जाएगी। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी हरियाणा राज्य में लगभग 1338 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वो अगले साल से बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, गुजरात सरकार ने बजट जारी कर दिया है। 3,10,000 करोड़ का इस साल का बजट रहा गुजरात सरकार का, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा, हेल्थ और सामाजिक क्षेत्रों पर रखा गया। पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया इस बार सरकार ने और एक राहत दी है, किसी भी तरह का नया टैक्स, नया कर लागू नहीं किया गया। और गुजरात बजट में सरकार ने जन आरोग्य स्कीम के तहत 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में हर साल 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। लगभग 39 लाख परिवारों को हर साल 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने। वैसे बजट की बात हो रही है दोस्तों तो आपको पता होगा हरियाणा राज्य का भी बजट आ चुका है और इसमें भी हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। बुढ़ापा में मिलने वाली पेंशन में 250 रूपए की बढ़ोतरी की है। 65,000 पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएगी। ITI करने वाली बेटियों को 2500 रूपए की सहायता हर महीने दी जाएगी, लेकिन इसमें शर्त रहेगी कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम हो। साथ ही हरियाणा बजट में सरकार ने यह भी घोषणा की है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय हिसार में 100 बिस्तरों का ESI हॉस्पिटल भी बनाएगा। इसके बारे में वैसे मैंने आपको कल ही जानकारी बता दी थी, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, झारखंड राज्य में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया और झारखंड के सभी जिलों के साथ साथ जो इसके पड़ोसी राज्य हैं उनके जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया। अब एक और खतरनाक वायरस की आहट सामने आ चुकी है और वो है बर्ड फ्लू। आजकल मुर्गियों में झारखंड में काफी ज्यादा बर्ड फ्लू फैल रहा है। प्रशासन का कहना है कि नॉनवेज यानी कि मांस खाने से भी बचें। चिकन, बिरयानी, लेग पीस वगैरह अभी कुछ दिन तक झारखंड में अगर आप रहते हैं तो ना खाएं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद की नई व्यवस्था लागू होने जा रही। इस साल किलो या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से खरीदने की तैयारी होगी। APMC एक्ट में प्रावधान किया गया। किसान और बागवानों के संग बैठक भी करेंगे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। वैसे आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश शिमला के गाँव में अब मुफ्त पानी कनेक्शन दिए जाएंगे। 109 पेयजल योजनाओं पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लोगों को अब नल का जल का संकट नहीं सताएगा। साथ ही देखिए हिमाचल में बीड बिल्डिंग में खुलेगा पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्कूल भी। हिमाचल के कांगड़ा में ये खोला जाएगा जहां पैराग्लाइडिंग से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रैल महीने में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू इसका उद्घाटन करेंगे। 12 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है,
मेघालय इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। 24 से 27 फरवरी तक लागू रहेगा नियम, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कोविड से अनाथ हुए लगभग 6319 बच्चों के लिए आज 25 फरवरी को सहायता राशि जारी होगी, जो कि दिसंबर और जनवरी महीने में मिलेगी बच्चों को। अच्छा वही देखिए राजस्थान सरकार ने स्कूल के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, सरकारी स्कूल के टीचर्स को। अब गवर्नमेंट टीचर जो है ना, उनके लिए निजी अस्पताल के डॉक्टर भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। 45 दिन से ऊपर मेडिकल बोर्ड जारी करेगा, बाकी उससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह भी इनके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे। इसको लेकर एक नया नियम लागू कर दिया, देख सकते हैं। अच्छा होली पर एक बड़ा तोहफा देने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, महिलाओं को होली पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में यूपी का जो बजट जारी हुआ ना, उसमें योगी सरकार ने घोषणा की थी कि त्योहारों के मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो अभी होली का त्योहार आने वाला है, उसके बाद दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह पर भी फ्री सिलेंडर मिलेंगे, है ना। बड़ी खबर देखिए, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर अब सरकारी दर से होगी पढ़ाई। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक यानी MBBS और स्नातकोत्तर MD के साथ सुपर स्पेशलिटी के पाठ्यक्रमों के शुल्क को एक समान कर दिया। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों की भी आधी सीटों यानी लगभग 50% सीटों पर सरकारी रेट पर ही पढ़ाई अनिवार्य करवाना जरूरी होगा। ये नियम बना दिया, इससे प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल की पढ़ाई बच्चों के लिए सस्ती होगी। ये वाकई में बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। पेशेवरों के लिए पिछले 3 महीने बहुत ही रोमांचक रहे हैं। केवल 90 दिनों में 20 लाख से ज्यादा इंटरव्यू के साथ मध्य प्रदेश दोबारा काम पे लौटा, और ये सब मुमकिन हो पाया है अपना जॉब की वजह से। आपको बता दूं, अपना जॉब की प्लेसमेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बिना किसी फीस के नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप अपनी शिक्षा के अनुसार 20 से 40 हजार रूपए तक की सैलरी की जॉब आसानी से पा सकते हैं। यदि आपके मन में किसी कंपनी को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप सीधा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना जॉब पर आपको हर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जॉब का विशेष लिंक दिया है, जिसे यूज करके आप अपनी मनपसंद कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोटक महिंद्रा जैसे कंपनीज में 2 से 4 लाख रुपए तक का एनुअल पैकेज भी पा सकते हैं। ये कंपनीज 100% फ्री लैपटॉप, कैब फैसिलिटी वगैरह और भी कई तरह के अलाउंसेस देती हैं। दोस्तों हमने आपके लिए एक स्पेशल डायरेक्ट जॉब लिंक बनाया है, जो आपको पेन इंडिया 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स का डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंश्योरेंस, PF, ESI वगैरह सब सुविधा मिलेगी। हमारा स्पेशल लिंक यूज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन्ड कमेंट में लिंक पे क्लिक करें और इस अपना जॉब ऐप को हमारे स्पेशल लिंक से डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, यूट्यूब में क्रिएटर्स को एक नया अपडेट मिलने जा रहा है। अब आप कई भाषाओं में डब कर सकेंगे वीडियो को। जो क्रिएटर्स हैं वो अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करते समय एग्जिटिंग कंटेंट इन क्रिएटर टूल्स के माध्यम से अलग अलग ऑडियो ट्रैक जोड़ पाएंगे। यानी एक ही वीडियो के लिए आपके ऑडियो ट्रैक अलग अलग होगा, जो फीचर आपको अभी कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर मिलता है, जिसमें हम अंग्रेजी, हिंदी वगैरह में अलग अलग ऑडियो देख सकते हैं, राइट। तो उसी वीडियो को आप अलग अलग भाषाओं में किसी के लिए डालना चाहते हैं तो सुन पाएंगे। जल्दी ही नया फीचर आपको यूट्यूब में मिलेगा ना। चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 27 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश के भी आसार हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश शिमला में गर्मी से टूरिस्ट निराश, एडवांस बुकिंग में 2 दिन बाद ही लौट रहे वापस। होटल इंडस्ट्री को इससे झटका लग रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 25 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है हिमालय वगैरह और इसके आसपास के राज्यों में बारिश और हिमपात की संभावना है। 1 और 2 मार्च को पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बाकी 26 फरवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। यानी इन राज्यों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले तो सोना सस्ता हुआ है। सोने की कीमत में 80 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 55,840 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 767 रुपए की कमी आई। अभी चांदी का रेट 64,517 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, और चलिए अब फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के उम्मीदवारों को यह बड़ा झटका लगा। इसका भर्ती का नियुक्ति का विज्ञापन ही रद्द कर दिया। वही खबर है कि देश की नई शिक्षा नीति में CS कोर्स में बदलाव होगा। अब 16 की जगह 14 पेपर ही होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश भर में CS की कोर्सेज में ये बदलाव किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में सूचना सहायक के पदों पर वैकेंसी निकली है। 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे और पहली बार इस वैकेंसी में ग्रेस नंबर भी दिए जाएंगे। 2730 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसकी अंतिम तारीख आज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वही देखिए बिहार में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जहाँ देश विदेश के वैज्ञानिक शामिल होंगे। विवेचना के लिए बनाए गए 5 थीम और 50 सब थीम भी। वही देखिए राजस्थान में नकल रोकने में विफल बोर्ड करवाना चाहता है इंटरनेट बंद। दरअसल राजस्थान में रीट की जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें 4 दिन तक कई जिलों में परेशानी हो सकती है, नेट बंदी की जा सकती है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि पूरे राजस्थान में 2940 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा भर्ती में नकल, गड़बड़ी, घोटाले पर रोक लगाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड इंटरनेट बंद करवाना चाहता है। देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये जो भर्ती
यहाँ टोटल प्रदेश में 48,000 पदों के लिए 25, 26, 27 फरवरी और 1 मार्च को शिक्षक भर्ती होने जा रही है। प्रदेश के टोटल 11 जिलों में ये परीक्षा होगी, है ना। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं क्लास का अंग्रेजी पेपर लीक हो गया। आखिरी समय में परीक्षा को रद्द करना पड़ा और इसके बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्र भी उमड़े, उन्होंने कुछ विरोध भी किया। वहीं नीट पीजी को लेकर अब सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तारीखों को लेकर जैसा कि मैंने आपको अपडेट बता दिया शुरू में। और अग्निवीर भर्ती परीक्षा पर खबर आ रही दोस्तों की मेल और SMS के जरिए मिलेगा एडमिट कार्ड। सेना की भर्ती के लिए किसी भी एजेंट से संपर्क न करने की अपील की है सरकार ने, क्योंकि एजेंट आपको गुमराह कर सकते हैं, फर्जी झांसा देकर आपसे रुपये ऐंठ सकते हैं। अच्छा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी घोषणा, अगले 1 साल में 1,24,000 बेरोजगार युवाओं को देंगे सरकारी नौकरियां। यानी कि MP में भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाली हैं। जल्दी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ये देख सकते हैं आप ऑफिशियली शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। वहीं बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है, खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। कैबिनेट ने सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। अब जो स्पोर्ट्स कोटे के खिलाड़ी होंगे ना, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी बिहार में, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल से खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 धाम यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। पर्यटन विभाग की ये वेबसाइट है। अच्छा वह देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है कि टाटा ने हैरियर और सफारी में ऐड किया एडास फीचर। ये फीचर एक्सीडेंट से बचने के लिए ड्राइवर को पहले ही अलर्ट कर देता है। एडास का मतलब है दोस्तों एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, है ना। और वहीं किसान भाई लोगों की किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर अपडेट आ रहा कि 27 फरवरी को एक किस्त जारी होगी। लेकिन अगर आपने E-KYC नहीं करवाई है तो आपका पैसा अटक सकता है ना। तो E-KYC अगर आपने नहीं करवा रखी तो आप ऑफिशियल PM किसान पोर्टल के जरिए अभी भी करवा सकते हैं। अच्छा आज से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर का भी आयोजन होने जा रहा। ये 5 मार्च तक चलेगा। फ्रांस इसका मुख्य अतिथि देश होगा और इस बार पुस्तक मेले के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको और डबल बड़ा किया जा रहा। वही देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 27 फरवरी से शुरू हो रहा राज्य विधानमंडल का बजट सत्र और इसमें भी शिवसेना विवाद की गूंज सुनाई दे सकती है। अच्छा बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अब प्राइवेट सेक्टर के इस बड़े बैंक ने भी FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल ICICI बैंक की तरफ से FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। कल से ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं और बेसिकली अब इंटरेस्ट रेट क्या होंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वासियों को अब मिलेंगे फिनिश्ड फ्लैट जिनकी कीमत भी कम होगी। जल्दी इनकी बुकिंग भी शुरू हो सकती है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से रोहिणी एनक्लेव आवासीय योजना में कई बदलाव किए गए। बड़ी खबर है, बिहार को जल्द मिलेंगे उर्दू, अरबी और फारसी के लगभग 26,500 शिक्षक। इस तरह के अलग अलग भाषाओं के टीचर्स की नियुक्ति के लिए अब बिहार सरकार एक अलग से अभियान चलाएगी। विद्यालयों में भी उर्दू शिक्षक के खाली पदों और जरूरत के हिसाब से पदों को भरा जाएगा। ये कहना है बिहार सरकार का, है ना। वैसे आपको बता दूं बिहार में कैबिनेट की मंजूरी से पहले शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती नियमावली पर हस्ताक्षर भी कर दिया और जल्दी इन टीचर्स की नियुक्ति होगी। वही देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश पर केंद्र सरकार ने कसा शिकंजा। वित्त मंत्रालय ने लिखा पत्र, 30 दिन में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों को जमा कराएं अपना शेयर। अच्छा कल ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। आधी रात को यह हादसा हुआ था। आधी रात में चीख पुकार मच गई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से ये एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली जाती है। एक ट्रक और पिकअप के बीच आमने सामने ये भिड़ंत होती है। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए जबकि 11 की जान चली गई। और इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। वह देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में CCSU लाइब्रेरी में दिव्यांग एवं नेत्रहीन युवा भी अब अध्ययन कर सकेंगे। मुफ्त मिलेगी उनको सुविधा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी में ये फ्री फैसिलिटी मिलेगी। वैसे यूपी में कानपुर के मरीजों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब जिला अस्पताल में फ्री मिलेगी CT स्कैन की सुविधा भी। जिला अस्पताल उर्सला में ये फ्री फैसिलिटी मिलेगी, है ना। अच्छा वही बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा कर दी है। टेक्सटाइल सेक्टर में 4,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 20,000 नौकरियों की भी आस है इससे। और हरियाणा बजट में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लगभग 9 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा जिस पर 723 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये हरियाणा के हिसार में बनेगा। अच्छा उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी तिरुपति बालाजी के जैसे ही अब विश्वनाथ धाम में प्रसाद मिलेगा और इसके लिए आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाएंगे। ये मतलब नई फैसिलिटी इस साल से शुरू की जा रही है। साथ ही यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि अब फार्मा का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। रोजगार मिलने के साथ ही दवाओं के परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। फार्मा पार्क और उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना होने से इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही नई दवाओं की खोज भी हो सकेगी। इससे घरेलू दवा बाजार को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कई नई दवाइयां भी तैयार हो पाएंगी। अच्छा मध्य प्रदेश भोपाल में आज 3 से 6 घंटे बिजली बंद रहेगी। सिंधी कॉलोनी, काजी वगैरह इन एरियाज में बंद रहेगी, कुछ मेंटेनेंस वगैरह के चलते, है ना। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, उत्तराखंड में 4500 बाल वाटिकाओं के 86,000 बच्चों को भी मिलेगा मिड डे मील का खाना। उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जो सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स होती है ना दोस्तों, जिसमें मोस्टली 3 तरह की लाइट होती है, रेड, ग्रीन, येलो वगैरह, उनमें ज्यादातर सबसे ऊपर कौन से कलर की लाइट लगी
लगी हुई होती है? कमेंट करके बताइए। आज ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ आपको। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।